नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 143 एक्सप्लेन्ड और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जो आपको भारत के उन कोनों तक पहुंचाएगी जिनके बारे में शायद ही कभी किसी किताब, न्यूज या वीडियो में आपने सुना होगा। ये वो जगहें हैं जहां तर्क दम तोड़ देता है, विज्ञान भी खामोश हो जाता है और केवल रहस्य बोलते हैं। भारत के इन इलाकों में समय जैसे थम सा जाता है और हवा में कुछ ऐसा गूंजता है जिसे हम समझना तो चाहते हैं लेकिन शायद सुन नहीं पाते। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनकी गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया, न वैज्ञानिक, न खोजकर्ता और न ही इतिहासकार। तो चलिए आज हम जानेंगे भारत की 10 सबसे रहस्यमयी और अज्ञात जगहों के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या ये सच है या फिर सिर्फ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा? लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक 143 एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब हैं और आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होती है वो रहस्यमयी यात्रा जो आपके होश उड़ा देगी। नंबर 1, लेपाक्षी का हवा में लटकता स्तंभ। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो अपने भीतर न सिर्फ धार्मिक आस्था को समेटे हुए है बल्कि एक ऐसा रहस्य भी छिपाए बैठा है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं वीरभद्र मंदिर की, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस मंदिर को रहस्यमयी बनाता है यहाँ का एक खास हवा में लटकता स्तंभ। जी हाँ, मंदिर के कुल 70 स्तंभों में से एक ऐसा स्तंभ है जो जमीन को छूता ही नहीं। ये स्तंभ अपने आधार से कुछ मिलीमीटर ऊपर हवा में लटका हुआ है और लोगों का मानना है कि इसके नीचे से कपड़ा या कागज निकालने से सौभाग्य प्राप्त होता है। सैलानी दूर दूर से यहाँ आते हैं और इस स्तंभ के नीचे हाथ या कपड़ा घुमाकर ये परखते हैं कि क्या ये सचमुच जमीन से अलग है। और हैरानी की बात यह है कि हर बार यह रहस्य और गहरा हो जाता है। इतिहासकारों और आर्किटेक्ट्स ने कई बार इसकी जांच की है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला की एक अद्भुत मिसाल है जिसे बनाने में बेहद सटीक गणनाएं और संतुलन का प्रयोग किया गया है। लेकिन बात सिर्फ वास्तुकला की होती तो अब तक इसकी तकनीक को समझा जा चुका होता। ब्रिटिश काल में जब एक इंजीनियर ने इस स्तंभ के रहस्य को समझने की कोशिश की और उसे अपनी जगह से थोड़ा हिलाया तो कहा जाता है कि इससे पूरा मंदिर हिलने लगा, जिससे घबराकर उसे छोड़ दिया गया। क्या यह मात्र एक संयोग है या फिर कोई ऐसी तकनीक जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग से परे है? क्या हमारे पूर्वज सचमुच उस समय में भी ऐसी तकनीकें जानते थे? ये स्तंभ हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिन रहस्यों को सिर्फ मिथक समझते हैं वो शायद कभी हकीकत थे और शायद अभी भी है। नंबर 2, कोडिन्ही, जुड़वां बच्चों का रहस्यमयी गांव। भारत के केरल राज्य में एक छोटा सा गांव है कोडिन्ही। देखने में यह गांव बाकी गांवों की तरह ही लगता है, हरियाली, शांत वातावरण और साधारण लोग। लेकिन जैसे ही आप यहाँ के बच्चों को देखना शुरू करेंगे एक बात पर आपकी नजर जरूर टिकेगी। यहाँ के ज्यादातर बच्चे एक दूसरे की हूबहू कॉपी लगते हैं। जी हाँ, कोडिन्ही को भारत का ट्विंस विलेज यानी जुड़वां बच्चों का गांव कहा जाता है। इस छोटे से गांव में आज की तारीख में 200 से भी ज्यादा जुड़वां बच्चों की जोधियां पाई जाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ ट्रिपलेट्स यानी 3-3 बच्चों के सेट भी मिलते हैं। ये संख्या केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के औसत से कई गुना ज्यादा है। यहाँ का हर घर जैसे जुड़वां बच्चों का घर बन गया है। और ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब कोडिन्ही की लड़कियां किसी और गांव या शहर में शादी करके जाती हैं, तब भी अक्सर उनके बच्चे जुड़वां ही होते हैं। ये बात वैज्ञानिकों को और भी चौंकाती है। क्या यह कोई अनुवांशिक चमत्कार है या फिर कोई रहस्यमयी कारण जो कोडिन्ही की हवा, पानी या मिट्टी में छुपा है? वैज्ञानिकों ने कई बार इस पर रिसर्च करने की कोशिश की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ के पानी में कुछ विशेष रासायनिक तत्व हो सकते हैं जो गर्भधारण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कोडिन्ही का यह रहस्य हर बीतते साल के साथ और भी गहराता जा रहा है। गांव वाले इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं तो वैज्ञानिक इसे एक जेनेटिक एनोमली कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी यह नहीं समझ पाया कि आखिर इस गांव में इतनी जुड़वां संतानें क्यों पैदा होती हैं। क्या यह प्रकृति का कोई रहस्यमयी खेल है या फिर विज्ञान के दायरे से बाहर की कोई ताकत काम कर रही है? शायद हम कभी ना जान पाए, लेकिन जब भी आप कोडिन्ही गांव जाएं, आपको यकीन हो जाएगा कि यह जगह वाकई रहस्यों से भरी हुई है। नंबर 3, रूपकुंड, कंकालों से भरी झील का रहस्य। उत्तराखंड, हिमालय की बर्फीली चोटियों में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक झील
रूपकुंड, जिसे आज दुनिया स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील के नाम से जानती है। ये जगह जितनी शांत और सुंदर दिखती है, इसके भीतर छुपा रहस्य उतना ही डरावना और अनसुलझा है। हर साल जब गर्मियों में इस झील की बर्फ पिघलती है तो इसकी सतह पर सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। अब तक यहाँ 300 से 600 तक इंसानों के कंकाल पाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि ये कंकाल आज से सैकड़ों साल पुराने, लगभग 15वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर इतने लोगों की एक साथ मौत आखिर कैसे हुई और ये लोग यहाँ आए ही क्यों थे? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने कई सिद्धांत दिए हैं। एक लोकप्रिय थ्योरी के अनुसार ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर थे और अचानक आई तेज ओलों की बरसात, हेलस्टॉर्म, ने इन्हें घेर लिया। उस समय सिर पर लोहे जैसी बड़ी बड़ी ओलें गिरी और सभी की एक साथ मौत हो गई। डीएनए परीक्षणों से पता चला है कि ये कंकाल अलग अलग जातीय समूहों के हैं, कुछ तो दक्षिण भारत के भी हैं। इसका मतलब है कि ये कोई एक गांव या परिवार नहीं था, बल्कि अलग अलग स्थानों से आए लोग थे। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई बलि या धार्मिक अनुष्ठान हुआ था जिसमें इंसानों की कुर्बानी दी गई थी, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इन कंकालों की हड्डियां आज भी अच्छी हालत में संरक्षित हैं। कुछ कंकालों के साथ तो चप्पल, गहने और हथियार भी मिले जो उनके रहस्यमय अतीत की ओर इशारा करते हैं। रूपकुंड आज ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक रोमांचक जगह बन चुकी है, लेकिन यहाँ की हवाओं में अब भी एक अनकहा डर और रहस्य बसा हुआ है। कौन थे ये लोग, क्यों एक साथ मरे और क्यों आज तक इनकी आत्माएं शायद इस ठंडी झील में भटक रही हैं, कोई नहीं जानता। नंबर 4, 9 अज्ञात पुरुषों का रहस्य। सम्राट अशोक की रहस्यमयी गुप्त सोसाइटी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतिहास में कोई ऐसी गुप्त सोसाइटी भी रही होगी जो आज तक दुनिया से छुपी हुई है? 273 ईसा पूर्व खून से सनी एक युद्ध भूमि, कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने हिंसा से मुंह मोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया, उसी समय एक रहस्यमयी अध्याय की शुरुआत हुई। 9 अज्ञात पुरुष। कहानी कुछ ऐसी है कि कलिंग युद्ध की भयानक तबाही को देखकर अशोक को ये समझ में आ गया कि कुछ ज्ञान दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने तय किया कि ऐसा ज्ञान जिसे गलत हाथों में देकर मानवता को खतरे में डाला जा सकता है, उसे छुपाकर रखना ही सही है। और इसी सोच से उन्होंने 9 बुद्धिमान लोगों की एक गुप्त समिति बनाई जिन्हें कहा गया 9 अज्ञात पुरुष, 9 अननोन मैन। कौन थे ये 9 पुरुष? ऐसा कहा जाता है कि ये 9 लोग गुप्त रूप से दुनिया में फैले रहते हैं और हर किसी के पास एक एक पुस्तक होती है जिसमें बेहद खतरनाक और उन्नत ज्ञान छुपा होता है। ये किताबें किसी भी आम इंसान को देवता बना सकती हैं या राक्षस। कुछ लोगों का दावा है कि इन पुस्तकों में जिन विषयों को छुपाकर रखा गया है वो इस प्रकार है। 1, प्रचार और मनोविज्ञान का विज्ञान, भीड़ को नियंत्रित करने की तकनीकें 2, शरीर विज्ञान, एक मनुष्य को मौत से भी पार ले जाने वाला ज्ञान। 3, माइक्रोबायोलॉजी, महामारियों को फैलाना या रोकना चाह, ऊर्जा के रहस्य जैसे परमाणु शक्ति बिना रिएक्टर के 5, गुरुत्वाकर्षण और विरोधी गुरुत्व बल छठा कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन, भाषाओं को सीखने और भुलाने की विधियां, 7वां प्रकाश की गति से आगे यात्रा करने के सिद्धांत, 8वां समय यात्रा और आयामों के रहस्य 9वां, भविष्य की घटनाओं को जानने की विधियां। क्या ये सिर्फ मिथक है? कुछ इतिहासकार इसे कल्पना मानते हैं तो कुछ इसे विश्व की सबसे खतरनाक गुप्त सोसाइटी का नाम देते हैं। फ्रांसीसी लेखक लुइस पॉवेल्स और जाक बेर्जिए ने अपनी किताब द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस में भी इसका उल्लेख किया है। कई वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों के पीछे भी इन 9 पुरुषों का हाथ माना जाता है, जैसे वाईफाई, माइक्रोब्स की जानकारी, यहाँ तक कि समय यात्रा की थ्योरी तक। क्या आज भी वे जिंदा हैं? कहते हैं कि जैसे ही एक सदस्य मरता है उसी समय एक और योग्य व्यक्ति को चुपचाप उसकी जगह नियुक्त कर दिया जाता है। ये लोग अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और आम लोगों के बीच रहते हुए मानव सभ्यता की रक्षा करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है जिसे पूरी दुनिया जानने के लिए तैयार नहीं है। वो ज्ञान दुनिया से छुपा ही रहना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी अनसुलझे आविष्कार, अजीब तकनीक या अद्भुत रहस्य के बारे में सुने तो जरा सोचिएगा, क्या ये किसी अज्ञात पुरुष की रचना तो नहीं? नंबर 5, इडुक्की की लाल बारिश। केरल का एक अनसुलझा रहस्य। 2001 का साल, केरल का इडुक्की जिला, जुलाई का महीना था जब अचानक आसमान से बारिश की बूंदें टपकने लगी। लेकिन ये बारिश सामान्य नहीं थी, ये थी लाल रंग की बारिश, जैसे किसी ने खून को बादलों में भर दिया हो और आसमान से धरती पर गिरा दिया हो। बारिश इतनी गाढ़ी लाल थी कि लोगों के कपड़े, दीवारें, यहाँ तक कि सड़कें तक दागदार हो गई। स्थानीय लोग डर गए। किसी ने इसे भगवान का कोप माना तो किसी ने इसे कयामत की निशानी समझा। ये रहस्यमयी लाल बारिश केवल एक दिन नहीं बल्कि लगभग 2 महीनों तक रुक रुक कर होती रही। कई लोगों ने दावा किया कि बारिश के साथ साथ हवा में अजीब सी गंध भी फैली रहती थी।
वैज्ञानिक टीमों ने जब इस घटना की जांच शुरू की तो शुरुआत में कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि शायद यह किसी उल्कापिंड मीटियोर के फटने का असर हो सकता है। पर जब वैज्ञानिकों ने बारिश के पानी के नमूनों को माइक्रोस्कोप से देखा तो उनमें उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। पानी में मौजूद थे सूक्ष्म लाल रंग के कण जो दिखने में जीवित कोशिकाओं की तरह लग रहे थे। बाद में एक थ्योरी सामने आई कि ये लाल रंग के कण किसी खास किस्म के एल्गी यानी शैवाल के बीजाणु हो सकते हैं जो हवा के जरिए वातावरण में फैल गए थे और बारिश के साथ नीचे गिर गए। लेकिन सवाल ये था, इतने लंबे समय तक और सिर्फ एक ही क्षेत्र में ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों ये लाल बारिश केरल के कुछ गिने चुने जिलों में ही हुई, बाकी देश में नहीं? और सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिक आज तक इस बात को 100% साबित नहीं कर पाए। कुछ थ्योरीज तो इतनी रहस्यमयी हैं कि कुछ लोग इसे एलियन लाइफ से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि ये कण पृथ्वी से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आए थे और इसमें एलियन माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। इडुक्की की लाल बारिश आज भी एक रहस्य है। विज्ञान ने कुछ संभावनाएं तो जरूर रखी, पर इस असामान्य घटना का असली कारण आज भी किसी को नहीं पता। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति के पास अब भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्या ये बस एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना थी या फिर कोई ब्रह्मांडीय संदेश जो हमसे कुछ कहना चाहता था? जवाब अब भी हवा में है। नंबर 6, कांगकाला पास, लद्दाख की रहस्यमयी यूएफओ घटनाएं। लद्दाख की बर्फीली और निर्जन चोटियों में भारत और चीन की सीमावर्ती इलाके में स्थित है कांगकाला पास। ये क्षेत्र न सिर्फ भू राजनीतिक रूप से विवादित है बल्कि यहाँ कई वर्षों से एक और रहस्य भी छिपा हुआ है, अजीब और अविश्वसनीय यूएफओ और ह्यूमनॉइड साइटिंग्स। स्थानीय लोग और कुछ सैनिकों ने बार बार यहाँ असामान्य रोशनी, उड़ती वस्तुएं और अजीब प्राणी देखने की बातें बताई हैं। ये प्राणी इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन उनका व्यवहार और गति सामान्य नहीं होती। कई बार उन्हें बर्फीली घाटियों में अचानक प्रकट होते और फिर अदृश्य हो जाते हुए देखा गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि कांगकाला पास इतनी दूर और दुर्गम जगह पर है कि यहाँ पहुँचना बेहद कठिन है। यही कारण है कि इस इलाके में किसी भी आधिकारिक जांच या वैज्ञानिक अध्ययन की कमी है। बिना जांच और रिपोर्टिंग के केवल घटनाओं के किस्से और आई विटनेस अकाउंट्स ही मौजूद हैं। कुछ यूफोलॉजिस्ट का मानना है कि यह इलाका एक प्रकार का नो मैंस लैंड है जहां इंसानी आंखों से छुपे रहस्य और अज्ञात तकनीकें मौजूद हो सकती हैं। अन्य लोग इसे अंतरिक्षीय गतिविधियों या एलियन बेस के रूप में देखते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें कोई वैज्ञानिक या सेना पूरी तरह समझ नहीं पाई। इस इनहॉस्पिटेबल इलाके में यूएफओ साइटिंग्स और अजीब प्राणी केवल डर या कल्पना नहीं लगते बल्कि कई सैनिकों और ट्रेकर्स के साथ डॉक्यूमेंटेड भी हुए हैं। ये घटनाएं न केवल रहस्य को गहरा करती हैं बल्कि इस क्षेत्र की असली प्रकृति पर सवाल भी उठाती है। क्या यह केवल विवादित सीमा है या किसी और अज्ञात दुनिया का दरवाजा? कांगकाला पास आज भी लद्दाख की उन जगहों में से है जहां विज्ञान और रहस्य हाथ में हाथ डाले घूमते हैं। जो भी यहाँ पहुँचता है उसे लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति की निगरानी में है और यहाँ के पहाड़ शायद किसी और ग्रह से आए पर्यवेक्षकों के गवाह हैं। नंबर 7, ज्ञानगंज। हिमालय की बर्फीली चोटियों और घने जंगलों के बीच एक ऐसा स्थान है जिसकी मौजूदगी केवल कहानियों और रहस्यमयी कथाओं में ही बताई जाती है। इसे कहते हैं ज्ञानगंज या द हिडन सिटी ऑफ एनलाइटेंड बीइंग्स। कहा जाता है कि यह नगरी दुनिया की सामान्य आंखों से अदृश्य है और आधुनिक तकनीक जैसे कैमरा या सैटेलाइट इसे कभी पकड़ नहीं पाती। ज्ञानगंज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अमर और प्रबुद्ध जीव रहते हैं जो मानवता को जीवन का वास्तविक अर्थ और गहन ज्ञान देने के लिए मौजूद है। इन साधकों के पास ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की समझ से परे हैं। जो लोग इस जगह की खोज में हिमालय के कठिन मार्गों पर जाते हैं वे अक्सर कहते हैं कि रास्ते जैसे खुद ही गायब हो जाते हैं और यह नगरी केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इसके योग्य होते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ज्ञानगंज का उद्देश्य केवल ज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति देना है। यह नगरी किसी भी भौतिक संपत्ति या सत्ता के लिए नहीं है। कहा जाता है कि अगर कोई साधक पूरी निष्ठा और तपस्या के साथ इसे खोजने निकलता है तो वह यहाँ अनंत ज्ञान चेतना का प्रकाश पा सकता है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस नगरी को मिथक और किंवदंती मानते हैं। आधुनिक तकनीक और खोजों के बावजूद कोई प्रमाण नहीं मिला कि यह स्थान वास्तव में मौजूद है। फिर भी हिमालय की ऊंचाइयों और वहां की रहस्यमयी हवा में विश्वास करने वाले कहते हैं
कि ज्ञानगंज सिर्फ भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि चेतना और आत्मा की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। ज्ञानगंज की यह रहस्यमयी और अदृश्य दुनिया हमें यह सिखाती है कि कुछ ज्ञान केवल अनुभव, तपस्या और आध्यात्मिक समझ के माध्यम से ही पाया जा सकता है। हिमालय की यह छिपी हुई नगरी आज भी अपने आप में एक अद्भुत रहस्य और प्रेरणा बनी हुई है, जो खोजी आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। नंबर 8, तालकाड़ का श्रापित रेगिस्तान। कर्नाटक के मैदानी इलाकों में स्थित तालकाड़ कभी एक समृद्ध और ऐतिहासिक शहर था। यहाँ लगभग 30 मंदिर थे, बाजारों में जीवन की हलचल थी और कावेरी नदी का पानी शहर के हर कोने तक पहुँचता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में इस शहर की पूरी नियति अचानक बदल गई और यह शहर धीरे धीरे रेत के नीचे दब गया। आज भी तालकाड़ के कुछ मंदिरों की मलबे रेत में आधी दबे दिखाई देते हैं, जो इसकी भूतपूर्व महिमा की याद दिलाते हैं। स्थानीय किंवदंती कहती है कि यह बदलाव हुआ एक विधवा महिला के श्राप के कारण। कहा जाता है कि उस समय किसी अन्याय या अत्याचार के कारण इस महिला ने शहर पर अभिशाप दिया और उसके बाद ही कावेरी नदी का मार्ग बदलकर घूमता और उथल पुथल करता पानी शहर में बहने लगा। कई लोग मानते हैं कि यही कारण था कि तालकाड़ धीरे धीरे रेत में समा गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना अज्ञात भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं या मृदा क्षरण और नदी के प्रवाह परिवर्तन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी मात्रा में रेतीला धैर्य शहर को ढकना और लगातार कावेरी नदी में भंवर का निर्माण होना अब भी एक रहस्य है। तालकाड़ का रहस्य सिर्फ भौतिक बदलाव में नहीं है। यहाँ के मंदिरों और पुरातात्विक अवशेषों में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे रेत की हर कतरा और नदी की हर लहर अब भी शहर की प्राचीन त्रासदी और अभिशाप की गाथा सुनाती हो। आज तालकाड़ न केवल एक पुरातात्विक स्थल है, बल्कि यह एक रहस्यमयी चेतावनी भी है कि कभी समृद्ध सभ्यता भी किसी रहस्यमयी शक्ति या प्राकृतिक बदलाव के सामने अचानक समाप्त हो सकती है। नंबर 9, करणी माता का मंदिर, राजस्थान का चूहे वाला रहस्य। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता का मंदिर अपने असामान्य और रहस्यमयी कारणों से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे लोग प्यार से टेम्पल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। यहाँ लगभग 20,000 चूहे रहते हैं, जिन्हें श्रद्धालु पुनर्जन्मित भक्त मानते हैं। ये मान्यता है कि ये चूहे किसी समय में इंसान के रूप में इस धरती पर भक्त रहे होंगे और अब उन्होंने चूहे के रूप में जन्म लिया है। मंदिर में चूहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और वे पूर्णतया सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीते हैं। श्रद्धालु इन्हें भोजन और दूध चढ़ाते हैं और उनका स्पर्श या दर्शन शुभ और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। विशेष रूप से यदि कोई सफेद चूहा दिखाई दे तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े संख्या बल के बावजूद यहाँ कोई बीमारी या संक्रमण फैलता नहीं। चूहों और इंसानों का यह असाधारण और सुरक्षित सहअस्तित्व आज भी विज्ञान के लिए एक अज्ञात रहस्य है। वैज्ञानिक इसे समझाने में असमर्थ है। कैसे इतने चूहों के बीच कोई संक्रामक रोग नहीं फैलता और वे इतनी शांति से मानवों के साथ रहते हैं। मंदिर का यह अद्वितीय परिदृश्य और रहस्य न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान करता है। करणी माता का मंदिर यह सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास के नाम पर मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच एक अद्भुत संतुलन और रहस्य भी मौजूद हो सकता है। नंबर 10, जोधपुर का सोनिक बूम, राजस्थान का रहस्यमयी धमाका। 18 दिसंबर 2012 की सुबह राजस्थान के जोधपुर शहर में अचानक एक भयंकर धमाका हुआ, जिसे सुनकर पूरे शहर में लोगों के कानों में सीटी बजने जैसी आवाज गूंज गई। ये केवल एक सामान्य धमाका नहीं था, इसे सोनिक बूम कहा गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस दिन न कोई विमान उड़ रहा था, न कोई सैन्य अभ्यास हो रहा था, लेकिन इतनी जोरदार आवाज ने शहर को हिलाकर रख दिया। स्थानीय लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए, खिड़कियां और दरवाजे कंपन करने लगे और कुछ लोग तो भूकंप जैसी हलचल महसूस करने लगे। वैज्ञानिक और मेट्रोलॉजिकल विभाग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन धमाके का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका। ये घटना सिर्फ जोधपुर तक सीमित नहीं थी। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसे अनसुलझे सोनिक बूम की रिपोर्टें आई थीं, जैसे कि यूके और टेक्सास में। विशेषज्ञों ने कई थ्योरीज दी, भूमिगत विस्फोट, वायुमंडलीय दबाव का अचानक परिवर्तन या अज्ञात प्राकृतिक ऊर्जा का प्रभाव, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण पूरी तरह से विश्वास योग्य नहीं था। जोधपुर का ये रहस्य केवल एक भौतिक घटना नहीं है, ये इस बात का प्रतीक बन गया कि हमारी दुनिया में अज्ञात शक्तियां और अप्रत्याशित घटनाएं अभी भी मौजूद हैं।
इस धमाके का स्रोत आज भी अज्ञात है और यह रहस्य विज्ञान और रहस्यवाद के बीच की धुंधली सीमा को प्रदर्शित करता है। जोधपुर के सोनिक बूम ने यह सिखाया कि कभी-कभी हमारी ध्वनि और भौतिक दुनिया भी अनजाने और रहस्यमयी रहस्यों से भरी होती है, जिन्हें हम समझने की कोशिश करें या न करें, वे हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे रहस्यमयी और अज्ञात स्थान, जिनके बारे में पढ़कर या सुनकर आपका मन रोमांच और हैरानी से भर गया होगा। कुछ स्थल हमें इतिहास और किंवदंती की याद दिलाते हैं, कुछ प्राकृतिक रहस्यों और वैज्ञानिक पहेलियों से भरे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें आज भी विज्ञान समझ नहीं पाया। यदि आपको ये रहस्य और अनसुलझी कहानियां पसंद आई हों तो हमारे चैनल 143 एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम 1000 सब्सक्राइबर के करीब हैं और आपका समर्थन हमें और भी रोचक और रहस्यमयी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। हमारे साथ इस रहस्य और रोमांच की यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।